हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयारी चल रहा होगा और बहुत अच्छे होंगे। लास्ट हमने ये जो लेक्चर वीडियो लेक्चर जो स्टार्ट करा है उसमें हमने स्टार्ट करा है 12th क्लास का, है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटीग्रेशन, है ना। स्टार्ट करा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताए थे। बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करा है। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए फर्स्ट वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए, हमने पहले भी बताया था कि इंटीग्रेशन का जो ये पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली आर डी शर्मा से पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग आर डी शर्मा का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो पहला एक्सरसाइज है आर डी शर्मा का, एक्सरसाइज 9.19.1 का पहला सवाल बता रहा है, कह रहा है कि आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 है एक्चुअली, एक्स टू द पावर 4 dx, है ना। तो आपको हमने बता रखा है जनरल फॉर्मूला कि एक्स टू द पावर 4, सॉरी एक्स टू द पावर एन को क्या लिखते हैं बाबू। हम कल ही लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। क्या करते हैं, ये जो पावर है उस पावर में एक जोड़ते हैं और उसी को आप नीचे लिखते हैं एंड प्लस। ये प्लस सी जो है ये बताता है कि आपके फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप फंक्शन का इंटीग्रेशन किए हैं कि नहीं। इसीलिए इसको लगाना बहुत ही कंपलसरी है। ये एज अ कांस्टेंट काम करता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। देखो बाबू, पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस सी। क्या मिल जाएगा, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा बाबू, पहला का छठा, है ना, पहला छठा। ठीक है, पहला का छठा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करो 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, चलो देखो कैसे इंटीग्रेट करें। सिंपल है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर, फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ भी कहीं। तो देखो, एक्स स्क्वायर पे पावर क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 एंड dx। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जरा सा ध्यान दो। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 एंड dx। अच्छा, अब आपको पता है बेसिक सा फंडा, ये नीचे रहता है तो पावर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -2/3। चलिए अब बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी टर्म को हम नीचे लिखते हैं और साथ में प्लस सी लिखते हैं, ये 1 है बाबू। ठीक है। अब आगे देखो, जब पावर वाले को सॉल्व करिएगा तो एक्स की पावर कितना मिलेगा, 1/3, और नीचे पे भी मिलेगा 1/3 प्लस सी। दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स का पावर 1/3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा और साथ में प्लस, ये इसका करेक्ट है। क्लियर है, बहुत सिंपल है, साधारण है, बेसिक सा फंडा है, यूज करिए। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे वैसे 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 फॉर्मूला हम बताएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है इसका देखिए जरा सा दूसरा, दूसरा का पहला कह रहा है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अबव 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। हाँ देखिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला पे जा रहा है तो फॉर्मूला पुट कर दो ना। चलो एक बार दिखा देते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है और कहाँ से आता है। ठीक है, देखो आपने पढ़ा था क्लास 11th में कि सर कॉस 2x बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। चलिए कॉस 2x बराबर आपको पता है इसका वैल्यू, चलो ये लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए लिख दिए, देख लो माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे देखिए,
ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा, दिस इज दैट 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे इसको अगर लिखते हो तो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या मिल जाएगा बाबू, मिलेगा 1 प्लस cos 2x/2, यही तो मिलने वाला। ठीक है, ये मिलेगा जो कि ऊपर में लिखा हुआ, जो कि ऊपर में लिखा हुआ, अब पुट कर दीजिए सीधा सीधा। इस पूरे टर्म की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो चलिए, तो देयरफॉर आई बराबर क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो आई बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, है ना। और स्क्वायर से रूट खत्म, क्या मिलेगा, cos x dx मिल जाएगा बच्चों। एंड cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x और प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा इस फॉर्मूला पे फोकस करिएगा, इसी फॉर्मूला के यूज के मदद से मैं बनाया, ठीक है, इसी को फॉर्मूला का यूज करके बनाया। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट है, तीसरा थर्ड, और ये एनसीईआरटी में भी सवाल दिया हुआ है। कह रहा है कि आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 6 लॉग e और x है यहाँ पे, माइनस e टू द पावर 5 लॉग e और यहाँ पे x है, एंड होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 4 लॉग ex माइनस e टू द पावर 3 लॉग e और x एंड dx। ऐसा है सवाल बाबू। तो देखो, इस तरीके का सवाल जब भी आए तब कंफ्यूज ना करिए, सिंपल है, बेसिक सा फंडा तो याद रखिए। आपको लॉग की प्रॉपर्टी हमने बता रखा है। देखिए, अगर आपके पास log x बराबर y दिया हुआ और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मिलता है e पे पावर y, यानी कि log उधर जाएगा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और हमने बता रखा था कि log x के पावर n है तो इसको लिख सकते हैं n log x, मतलब जो एंगल में पावर है वो इनटू में चला आता है। ठीक है, ये हम पहले ही बता रखे हैं तुम लोगों को। चलिए अब उसी का यूज करते हैं, तो देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाबू, तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा e पावर log x पावर 6 माइनस e log x पावर 5 एंड होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर log x का पावर 4 माइनस e पे पावर log और x पावर 3 एंड dx। अच्छा, ये बेस, ये छोटा छोटा e दिया हुआ, इससे कंफ्यूज ना करिए, ये नेचुरल के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये नेचुरल के लिए रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरल लॉग। अब यहाँ से देखो e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे। अरे भाई साहब, कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाद में बात करूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 5 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 एंड dx। ठीक है, चलो अब जो कॉमन है टर्म उसको कॉमन कर दीजिए। क्या है ऊपर से कॉमन टर्म बाबू, ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ टर्म है जो कॉमन है। देखो एक्स पावर 5 कॉमन है, कर देते हैं, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1। नीचे से क्या कॉमन है, एक्स पावर 3 कॉमन है, क्या मिलेगा, एक्स माइनस। ठीक है, एंड dx। अब जो कट रहा है काट दीजिए, जो टर्म कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, देख लीजिए ये इसे कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल करोगे इसको तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। चलिए, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू द एक्स पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस राइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिक सा फॉर्मूला है, जो पावर है उसी पावर में एक जुड़ता है और वही फिर नीचे आके लिखते हैं। ठीक है, जो जुड़ता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से ध्यान दो
कि ई और लॉग ये जो है एक दूसरे को कैंसिल करेगा ये, और सिर्फ क्या बचेगा, पावर। एंगल में जो है एक्स पावर 6 एक्स 5 ये एज इट इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ देखो छोटा छोटा सवाल है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल, एकदम परेशानी वाला कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। आप बेसिक सा सवाल पे दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो चौथा नंबर इसका जो सवाल है बाबू, कह रहा है कि आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a पे पावर एक्स और b पे पावर एक्स, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बाबू, इसको लिख सकते हैं ए बी पे पावर एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों में पावर सेम है, एक साथ करके कर दिए। अब ये ऊपर जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी पे पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हमने तुमको पढ़ा रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है, ए पे पावर एक्स बटा लॉग ही होता है, पढ़ा रखा है। प्लस बस इसी का यूज करना, बना लेना, क्या आ जाएगा बाबू, ए बी पे पावर माइनस एक्स, ठीक है, बटा बटा लॉग ए बी, बटा लॉग ए बी जो दिया हुआ है ना, और साथ में क्या प्लस सी। अच्छा एक चीज और देखना, एक चीज और ध्यान दो। अच्छा एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स, अच्छा हमने कहा था कि जो पावर या फिर एंगल जो होता है उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखते हैं। तो एक्स का जब करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि पावर में क्या है, माइनस है। बेसिकली एंगल्स में अगर चर्चा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, समझ रहे हो। अरे एक्चुअली देखो ना यहाँ पे पावर प्लस में है, ठीक है, तो चीजें यहाँ पे आ रहा है प्लस में, अब माइनस में तो नीचे एक एक्स्ट्रा टर्म माइनस आ जाएगा आगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे और भी लिख सकते हो, ए पे पावर माइनस एक्स बी पे पावर माइनस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस लॉग ए बी एंड प्लस सी, इधर करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है बाबू हमारे पास, देखो जितने सारे सवाल हैं सब सिंपल है, ठीक है, आपको सिर्फ सॉल्व करते चलना है। देखिए नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, पांचवा ये कहता है, पांचवा में दो है, एक बताते हैं एक आपको खुद बनाना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin square x एंड होल डिवाइडेड बाय sin square x, ये ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाबू, क्या करते हैं, टर्म को सेपरेट करते हैं, है ना, इसको इसके साथ दे दो, ये हो जाएगा cos 2x होल डिवाइडेड बाय sin square x dx प्लस, इसको इसके साथ दोगे तो कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x और यहाँ बचेगा dx, ठीक है। चलिए अगला स्टेप लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ध्यान दो जरा सा, इसको कुछ और भी लिख तो सकते हैं ना, लिख देते हैं जो भी लिखना है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन ऑफ, अभी एज इट इज लिखते हैं, हाँ, बाय sin स्क्वायर x dx प्लस, इसको जब आप ये दोनों कैंसिल आउट हो गया क्या बचा, dx बच गया, ठीक है, क्या बच गया, dx। ये पांचवा का पहला चरण, ठीक है। हाँ अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इधर आते हैं, जरा सा ध्यान देना, क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू, इसको भी सेपरेट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, क्या मिल जाएगा आपको, मिलेगा, कहिएगा आप सर कि कॉट स्क्वायर एक्स मिलेगा
और माइनस वहाँ पे करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा? 1, है ना। dx और उधर है प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको और भी टर्म कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो चलिए कर लेते हैं। अच्छा, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता ना। कॉट का डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझिए, कॉट का डिफरेंशिएशन आपको हमने ये बताया था शायद फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। तो कॉट का तो नहीं होता, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करके कुछ तो लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? याद करिए क्लास 10th वाले फॉर्मूला। लिख सकते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 1, है ना, dx और प्लस 2 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। चलिए क्या मिलेगा? ये cosec स्क्वायर एक्स dx अलग कर दे रहे हैं, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। चलिए अब ये देखो, इससे कट गया, क्या बचा हमारे पास? अच्छा dx है बाबू, cosec का होता है माइनस cot x एंड प्लस करेक्ट, ठीक है। देखो हमने करा क्या, बस बेसिक सा फंडे है, आप दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। सिंपली ध्यान रखो, देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या करा, सेपरेट कर दिया टर्म, इसको हमने इसके साथ दे दिया और फिर से वापस इसको इसके साथ दे दिया, अलग अलग हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कट काट दिया। cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, ये वाले आ गए थे। फिर से इसको इसके साथ एक बार और इसको इसी को फिर इसके साथ हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ इसके साथ जब दीजिएगा cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, cot स्क्वायर, इसको इसके साथ दोगे तो कट जाएगा, तो 1 मिलेगी। बाकी इधर वाले पार्ट एज इट इज, ठीक है। अब cot स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस 1 ऑलरेडी पहले से, और ये एज इट इज, ठीक है। अब इसको सेपरेट करा, तो इसको सेपरेट कर cosec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा ना, माइनस 1 और 1 2, तो माइनस 2 कर दिया, dx बचा, सेपरेट किया और 2। अब ये दोनों प्लस माइनस के साथ कट गया, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, क्लियर, ये आंसर हो गया। चलिए पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया बाबू। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर आपसे ये सवाल नहीं बनता है तो आप कमेंट में करिए कि आपसे कौन सा सवाल इस एक्सरसाइज का नहीं बना, उस सवाल का सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर कोई भी और भी सवाल है डिफरेंट टाइप का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस सवाल का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए